दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश में स्थित डिस्ट्रिक्ट अशोका की, जिस अशोका के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव में याकूब अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। याकूब के घर में एक बच्ची होती है जिसका नाम शबनम होता है। शबनम पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे याकूब जो होते हैं उसे भोपाल शहर में भेज देते हैं। भोपाल शहर में जब शबनम आ जाती है और इधर याकूब की बेटी शबनम धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो शादी की भी चिंता याकूब को सताने लगती है। याकूब अपने चाहने वाले, जानने पहचानने वालों और रिश्तेदारों से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी शादी के लिए लड़का नहीं बता पाता, क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और कोई भी और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार होती है। याकूब को जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिलता तो याकूब शादी.com पर जाकर अपनी बेटी के लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं और उसके लिए रिश्ता ढूंढना प्रारंभ करते हैं। याकूब जब उस वेबसाइट पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना प्रारंभ करते तो कुछ दिनों बाद उनकी उस वेबसाइट पर एक साहिल नाम के लड़के का मैसेज आता है और वो याकूब के फ़ोन पर फ़ोन करता है और बोलता है कि ये लड़की मुझे बहुत ही पसंद है शबनम, आप मुझे इसका नंबर दे दीजिए। हालांकि याकूब जो होते हैं वो शबनम का पहले नंबर तो नहीं देते, पहले उस लड़के साहिल के बारे में पूरी जानकारी करते। तो साहिल से याकूब पूछते कि आखिर तुम करते क्या हो और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और तुम रहने वाले कहाँ हो। जब याकूब इस तरीके के जवाब सवाल उस साहिल से करते तो साहिल बताता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरे पिताजी बम्बई में रहते हैं और वो एक बिजनेस करते हैं और मैं लोग बनारस के रहने वाले हैं। जब याकूब को इतनी सारी बातों का पता लग जाता है और इधर जो साहिल होता है वो सारी बातें बड़ा चढ़ा के याकूब से बात करता है, तो याकूब कहते कि तुम अपने पिता इमरान से मेरी बात कराइए। याकूब अपने पिता यानी साहिल याकूब से अपने पिता इमरान की बातचीत कराता है। याकूब उसके पिता इमरान से भी बातचीत करते तो उन्हें भी थोड़ा माहौल अच्छा लगता है और लगता है कि ये शादी के लिए जो रिश्ता है ये ठीक है। याकूब तुरंत ही अपनी बेटी का नंबर उस साहिल के नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। जब साहिल को उस शबनम का नंबर प्राप्त हो जाता है तो करीब 2-4 दिन बाद वो साहिल उस शबनम के फ़ोन पर कॉल करता है और जब पहली बार इन दोनों में बातचीत होती है तो शबनम भी इसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। वो इस तरीके से इससे बातचीत करता है कि जैसे कि मानो कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति शबनम से बातचीत कर रहा हो। शबनम भी उसकी भावनाओं में बह जाती है और इन दोनों की आए दिन अब बातचीत शुरू हो जाती है। इधर जैसे ही इन दोनों में फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है तो इधर करीब महीने 15 दिन का समय गुजर जाता है और साहिल उस शबनम के फ़ोन पर एक दिन फ़ोन करता है और कहता है कि मैं भोपाल शहर आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, थोड़ा मुझे अर्जेंटली काम है, क्यों ना तुम मुझसे मिल लो। शबनम भी इसके लिए यस कर देती है और जैसे ही ये साहिल भोपाल स्टेशन पर पहुंच जाता है तो शबनम खुद ही उसे रिसीव करने आ जाती है। शबनम पहले तो इसे अपने रूम पर ले जाना चाहती है, लेकिन ये जो साहिल होता है ये उसके रूम पर जाने के लिए इनकार कर देता है और वहीं स्टेशन के बगल में ये एक होटल में रूम बुक कर लेता है। जब ये उस स्टेशन के किनारे ही एक होटल में रूम बुक कर देता है तो वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर साहिल इस शबनम को भी रोकता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों आज रात यहीं रुककर एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझें। इसके लिए शबनम भी मान जाती है और दोनों उस रात एक दूसरे से अपने अपने परिवार के बारे में और अपनी अपनी फीलिंग को बताते हैं, तो बयां करते हैं और सारे अपनी अपनी आपस में बातचीत करते हैं। सारी बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे सुबह हो जाता है। सुबह ये दोनों भोपाल शहर में घूमने के लिए जाते हैं और इधर जो साहिल होता है अगली रात ये दोनों फिर से उसी होटल में रुकते हैं। तो अब इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग यानी कि संबंध बनना भी शुरू हो गया। उसी रात पहली बार
ये शबनम साहिल के साथ संबंध बनाती है। आखिर क्योंकि इन दोनों के बीच बातचीत का माहौल इतना अच्छा बन चुका था कि शबनम भी अब अपने आप को इससे पहचानने में देर कर देती है। साहिल जो होता है वो इसके साथ संबंध बनाकर अगली सुबह अपने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाता है। बता देता है कि मुझे दिल्ली अर्जेंट काम है और मुझे जाना है, मैं 2 दिन के लिए यहाँ भोपाल शहर में आया हुआ था। तो शबनम भी इसके लिए मना नहीं करती और इसको भेज देती है। इसके दिल्ली जाने के 2 दिन बाद इसका कॉल आता है और बताता है कि ऐसे ऐसे हमारे घर वालों को ये सारी बातों की जानकारी हो गई है कि मैं तुमसे मिला हूँ, एक रात होटल में रुका हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन तुम दिक्कत मत लेना क्योंकि मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगा। जिस पर शबनम भी अब कुछ नहीं सोचती, जब सोचती है कि सारा कुछ साहिल हैंडल ही कर लेगा तो सोचने की इसमें क्या बात है। जब इधर जैसे ही ये सारी बातचीत ख़त्म होती है तो साहिल फिर से कहता है कि मैं फिर आ रहा हूँ, भोपाल होते हुए मुंबई के लिए निकल जाऊँगा। हालांकि साहिल जो होता है वो पहले आता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं अब कितने दिनों के लिए भोपाल आ रहा हूँ। सोहेल आता है और वहाँ पर करीब अब की बार 24 से 25 दिन के लिए रूम बुक करता है, लेकिन इस बार जो शबनम है वो इसके रूम में नहीं आती क्योंकि उसे थोड़ा शक हो जाता है कि शायद ये मुझसे शादी करे ना करे, क्या पता, ये कैसा हो सकता है, कोई पता नहीं। लेकिन 2 दिन बाद वो फिर शबनम से फ़ोन करता है कि मैं यहाँ भोपाल में रोका हुआ हूँ, क्यों ना तुम मुझसे मिलो। इसके लिए शबनम मना कर देती है, कहती है कि तुम पहले मुझे अपने घर वालों से मिलाइए, उसके बाद हम आगे कुछ बातचीत करेंगे। इस पर सोहेल कहता है कि तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है तुमको ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही संबंध बना के निकल जाऊंगा और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम आओ, होटल में रुकते हैं और यहीं पर हम दोनों शादी कर लेते हैं। होटल में शबनम जब इतनी बात सुनती है तो शबनम अगले दिन उस होटल में पहुंच जाती है और इधर सोहेल एक मौलवी को उसी होटल में बुला लेता है और ये दोनों उसी होटल में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि इस शादी का कोई सबूत नहीं होता, ना कोई कागज पत्तर होते हैं कि इन दोनों ने शादी की हुई। इधर जब शादी हो जाती है तो अब ये दोनों वहाँ 24 दिन तक रहते हैं और दोनों आपस में, ये जो सोहेल होता है ये शबनम का बाकायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उसके साथ आए दिन संबंध बनाता है क्योंकि शबनम भी अब सोच रही होती है कि ये मेरा पति बन चुका है और मैं इसकी पत्नी बन चुकी हूँ। हालांकि शबनम ये नहीं समझ पाती कि ये मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है, ये शबनम सोचने में बहुत देर कर देती है। ऐसे ही समय निकल जाता है और ये सोहेल जो होता है ये अगले दिन कहता है कि 24 दिन का समय अब निकल चुका है, मुझे अब अर्जेंटली मीटिंग के लिए महाराष्ट्र जाना होगा। और ये वहाँ से उसे उसी होटल में छोड़कर महाराष्ट्र के लिए निकल जाता है। वहाँ निकलने के बाद ये फिर 2 दिन बाद शबनम के फ़ोन पर कॉल करता है कि मुझे अर्जेंटली काम है और मैं अपने घर वालों से भी अब कुछ नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जैसे ही मेरी सैलरी इंक्रीज होगी मैं तुम्हारे पास डाल दूँगा। अब शबनम भी ये मान लेती है कि आखिर है तो मेरा पति ही, क्यों ना इसे रुपए दिए जाएं। और शबनम इसे 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके इसके खाते में पहुंचा देती है। इसके खाते में पैसा पहुंचते ही ये फिर से शबनम को बहकाने लगता है और कहता है कि मेरे घर वाले अब मुझको बहुत डांट लगा रहे हैं कि तुमने मुझे बिना बताए ये सारा कुछ कैसे कर लिया। हालांकि इसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया होता और ये शबनम को ऐसे ही घुमाने फिराने लगता है। इस पर शबनम को थोड़ा शक हो जाता है और शबनम एक दिन इससे पूछ लेती है कि आखिर तुम ड्रेस में क्यों नहीं रहते। तो ये कहता है कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ या कहीं काम पे जाता हूँ तभी मैं ड्रेस में रहता हूँ। शबनम इसकी बात मान लेती है और तभी एक दिन सोहेल जो होता है ये अपने ऑफिस जाने के लिए वीडियो कॉल पर ड्रेस पहनकर शबनम से बात करता है। शबनम जब इसकी ड्रेस को देखती है तो इसकी ड्रेस पर 3 स्टार होते हैं। इस पर शबनम को शक हो जाता है। शबनम को शक यकीन में बदल जाता है और शबनम इससे बात करने के बाद फ़ोन रख देती है और तुरंत अपने पापा, अपने
गालिद अपने पिताजी के पास फ़ोन लगाती और कहती है कि पिता, ये मुझे फ्रॉड लग रहा है सोहेल, क्यों ना आप इसके बारे में गहराई से जांच करें। इसके पिताजी जो होते हैं वो इस सोहेल की बारीकी से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसकी छानबीन करते तो इनके पिताजी को इस सोहेल की सारी जानकारी पता लग जाती है और वो पता लगा लेते हैं कि इसका जो बाप है वो हालांकि रहने के वाले तो ये बनारस के ही हैं, लेकिन इसका पिता जो है वो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन वो कबाड़े का काम करता है। और ये सोहेल है, ये कुछ नहीं करता है, ये ऐसे ही फ्रॉडपंती कर रहा होता है। जैसे ही शबनम के पिताजी को ये सारी जानकारी मिलती है वो तुरंत ही अपनी बेटी को सारी बातें बता देते हैं। और शबनम को जैसे ही इसकी सच्चाई के बारे में पता लगता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि वो धैर्यता के साथ काम लेती है और एक दिन सोहेल के फ़ोन पर कॉल करती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्यों ना आप जल्दी से भोपाल आ जाए। हालांकि इसकी चाल को जो सोहेल होता है वो नहीं पकड़ पाता और वो तुरंत ही अगले दिन भोपाल स्टेशन पर आ जाता है। इधर शबनम पहले की तरह हंसी खुशी के साथ इसको रिसीव करके अपने घर लाती है और घर पर लाकर इसकी सारी सच्चाई खोल देती है। सोहेल की जैसे ही सारी सच्चाई खुलती है, सोहेल अब इसे धमकी देना शुरू कर देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से बातचीत की या पुलिस को बताया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगा। इसकी धमकियों से शबनम डरती नहीं है और वो अपने सारे घर वाले और परिवार वालों को बुला लेती है और अगली सुबह इसको मारते पीटते हुए थाने में ले जाती है और सारी सच्चाई पुलिस को बताती है। तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, पता करती है, तो पुलिस को भी ऐसा ही पता चलता है कि ये जो सोहेल है ये फ्रॉड है और इसने इससे पहले भी पंजाब की एक लड़की के साथ ऐसा ही फ्रॉड का नाटक किया था जहां उसने इसकी एफआईआर कराई हुई थी। जब पुलिस ये सारी खोजबीन और सारी छानबीन कर लेती है तो इसे धारा लगाकर और इसे लोक अदालत में पेश करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक, और ऐसे ही न जाने कितने लोग इन वेबसाइटों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग बड़े ही अगर अपने रिश्ते को या अपनी बेटी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो लोगों की बारीक से छानबीन करें, उसके बाद ही अपनी बेटी का रिश्ता करें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।